तो ये क्लब ट्री के नाम से ना एक साइट है, ठीक है, जो कि बहुत अच्छी है फ्रीलांसिंग से रिलेटेड। और यहाँ पे एक अच्छे कस्टमर मिलते हैं, पोटेंशियल कस्टमर, ठीक है। तो आपका लिंक्डइन अकाउंट होना चाहिए अकाउंट बनाने के लिए इस पर क्लब ट्री पे। और फिर उसमें आपने फर्दर चीज़ें जो है वो ऐड करनी है। इसमें अपना नाम है, प्रोफाइल कंप्लीट करनी है बेसिकली। इसमें आपका नाम आ जाएगा, ठीक है, और आपका जो अकाउंट होगा लिंक्डइन का वो यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और फिर फर्दर डिटेल्स यहाँ पे आप ऐड करोगे, अपनी रिहाइश और कॉन्टेक्ट नंबर सब यहाँ पे ऐड करोगे, ठीक है। एड्रेस वगैरह ऐड करोगे, और बिलिंग एड्रेस अगर है तो ठीक है, नहीं तो अगर इंडिविजुअली का अकाउंट इंडिविजुअल अकाउंट है तो फिर तो नहीं आएगा, बट अगर कंपनी अकाउंट है तो फिर आएगा, ठीक है। और फिर यहाँ से आप ईमेल वगैरह भी इसके अंदर ऐड कर सकते हो, जिसमें आपको अपडेट मिलती रहेगी, क्योंकि इसका जो है वो इसकी एप्लीकेशन प्ले स्टोर वगैरह पे अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो आपको यहीं वेब के थ्रू ही इसको ओपन करना और यहीं से आपको अपडेट मिलेंगी। बट कोई कस्टमर आ जाए आपके पास और कांटेक्ट करना चाहे तो आपको पता कैसे चलेगा? तो यहाँ से आप अपनी ईमेल जब लिंक कर दोगे तो आपकी ईमेल पे जो है वो इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन आ रहे होंगे, तो उससे आपको अपडेट मिल रही होगी कि कोई कस्टमर आया या नहीं आया, किसी ने कांटेक्ट किया या नहीं, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ और भी है, वो मैं ज़रा दिखा दूँ प्रोफाइल में जाके। अच्छा, इसमें तो वो 100% प्रोफाइल तभी कंप्लीट होगी जब आपका कोई पेपर पब्लिश हुआ हो, ठीक है। और पेपर पब्लिश नहीं हुआ तो इनकम्प्लीट रहेगी। तो मेरी 90% प्रोफाइल कंप्लीट है, 10% रिमेनिंग है जब कि कोई पब्लिकेशन नहीं हुई, कोई पेपर पब्लिश नहीं किया मैंने, ठीक है। तो ये इसके अलावा बाकी यहाँ पे आप चीज़ें ऐड कर सकते हो, जिस तरह आपने अभी अपवर फाइवर पे चीज़ें ऐड की हैं। अपनी हेडलाइन आ जाएगी आपके बारे में कि आप क्या सर्विसेज दे रहे हो, कि क्या जो है वो प्रोडक्ट है आपकी। बेसिकली फिर अपने बारे में आप लिख दो, प्रोफाइल के बारे में एक समरी छोटी सी यहाँ पे, और अपना यहाँ जो है वो आर्ली आप रेट जो है वो मेंशन कर दो। ये ज़्यादा भी रख सकते हो, मैंने $8 रखे थे क्योंकि मेरा स्टार्ट था, ठीक है। फिर यहाँ पे आप सब्जेक्ट्स जो है वो मेंशन कर दोगे, ठीक है। जिन सब्जेक्ट से रिलेटेड जो है वो आप सर्विस देना चाह रहे हो, जिसमें स्किल्स हैं आपकी, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे जो है मैंने ऐड किए हैं मैंने, ठीक है। तो आप भी अपने हिसाब से ऐड कर सकते हो। अगर आप राइटिंग सर्विस हो, राइटिंग से रिलेटेड ऐड कर दोगे। अगर डिज़ाइनिंग की जरूरत डिज़ाइनिंग, तो जिस प्रोडक्ट की आप सर्विस देना चाह रहे हो वो यहाँ पे उसके बारे में आप उससे रिलेटेड स्किल यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जो है वो फर्दर रिकमेंडेशन है वो ऐड कर सकते हो आप, ठीक है। और किन किन सब्जेक्ट्स में आप जो है वो काम कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे सर्विसेज का ऑप्शन है, मुझे यहाँ राइटिंग सेलेक्ट की हुई, तो राइटिंग से रिलेटेड यहाँ पे चीज़ें आ रही हैं। तो यहाँ पे मैंने और चीज़ें जो है वो सिलेक्ट की हुई, किस टाइप की राइटिंग प्रोजेक्ट में कर सकता हूँ। राइटिंग है, कॉपी राइटिंग है, इसके अलावा और भी हैं। तो अगर आप डिफरेंट एक्सपर्टीज है तो आप डिफरेंट जो है यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा जो क्लिनिकल ट्रायल डॉक्यूमेंट है उसमें भी यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए, तो यहाँ से आप सिलेक्ट करो। तो अगर आप किसी में आपकी एक्सपर्टीज़ है तो ये बेसिकली ज़्यादातर उनको फेवर कर रही है जो केमिस्ट्री वगैरह के स्टूडेंट है या मेडिकल स्टूडेंट है, ठीक है। तो उनकी ज़्यादा अच्छा प्लेटफॉर्म है ये। बाकी डिज़ाइनिंग यहाँ पे कर सकते हो, हैं सब चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं, ठीक है। वर्किंग एक्सपीरियंस यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो, अपना वर्किंग एक्सपीरियंस ऐड करना है, यहाँ पे अपने एजुकेशन ऐड करनी है, सर्टिफिकेशन ऐड करनी है, कोई है तो, ठीक है। इसके अलावा पब्लिकेशन इंपॉर्टेंट है। पब्लिकेशन है तो आपकी प्रोफाइल 100% कंप्लीट हो जाएगी और चांसेस हो जाएंगे कि आपके पास कोई ऑर्डर आए। अगर नहीं है तो 90% पे भी आप कर सकते हैं। एक कस्टमर आ चुका है मेरा यहाँ से, ठीक है, कल ही आया। बाकी जो है वो यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है इसको पब्लिक पे, ताकि पब्लिकली हर कोई इसको रिव्यू कर सके, तभी आपको क्लाइंट जो है वो अप्रोच कर पाएगा, ठीक है। और फिर इसको जाकर अप्रूवल के लिए सेंड कर देना है, तो अप्रूव हो जाएगा तो फिर अप्रूव दिखा आ जाएगा, और ये पब्लिकली जो है वो पब्लिश हो जाएगी और फिर हर कोई उसको व्यू करता है, जाके प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। फिर आती है बात, जैसे ऑर्डर कैसे मिलेगा, तो आपको यहाँ पे डैशबोर्ड पे आना है। जब आपकी प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएगी तो कुछ इस तरह की दिखेगी, ठीक है। तो आप बना लोगे तो ये देखो 100% फिर 90% कम्प्लीट है, बट पब्लिकेशन नहीं है तो वो मिसिंग है, इसकी वजह से 10% जो है वो इनकम्प्लीट, ठीक है। उसके अलावा आपको यहाँ से ऑर्डर कहाँ से मिलेंगे, डैशबोर्ड में आना है। डैशबोर्ड में आके यहाँ पे जो है वो आपको यहाँ पे डेली जो है वो एटलीस्ट 50 ऑर्डर जो है पोस्ट होते हैं, ठीक है। आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड, ठीक है। तो जो भी प्रोडक्ट सेलेक्ट करोगे उससे रिलेटेड यहाँ पे जो है वो आपको प्रोजेक्ट दिख जाएंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखो, ये देखो न्यू प्रोजेक्ट्स आपको यहाँ पे शो होते हैं, ठीक है। अब उसको चाहो तो ब्राउज कर सकते हो कि सारे प्रोजेक्ट आपको दिखें। ये देखो यहाँ पे जो है वो सारे प्रोजेक्ट जो हैं वो ओपन हो गए, ठीक है।
ये 5 स्टेप्स है। पहले तो ये आपने ब्राउज करना है और फाइंड आउट करना है, ठीक है, अपना अपनी एक्सपर्टीज से रिलेटेड अपना प्रोजेक्ट, फिर बिडिंग करनी है उसके ऊपर, ठीक है, फिर सबमिट करना है प्रपोजल, और फिर उसके बाद जो है अगर आपने उसको प्रपोजल अच्छा सेंड किया हुआ तो आप वो प्रपोजल विन कर सकते हो। फिर आप उससे कस्टमर से डील करें आप, और ऑर्डर प्लेस करवा दें और वो आपको पे कर देगा, ठीक है। ये कुछ तरीके 5 तरीके में बताएं। खैर, जो भी आपकी प्रोडक्ट है, जो भी आप एक्सपर्टीज है जिस जिस भी सर्विस के अंदर, वो जब उससे रिलेटेड जब आप प्रोफाइल बना लोगे, ठीक है, तो यहाँ पे फिर आपको जो है वो 50 जो है प्रोजेक्ट दिखा करेंगे डेली। यहाँ पे वो 50 जो है वो प्रोजेक्ट दिखेंगे, ठीक है। आप उन पर बिडिंग कर सकते हो, सिंपल, इसमें कोई चार्जेस वगैरह नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है पूरी, ठीक है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट अगर आपने जो है यहाँ पे उसको प्रपोजल सेंड करना है, अच्छा सा प्रपोजल बना के सेंड करना है, बट उसकी इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद, ठीक है। अब जैसे ये देखो, यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ ये कि यहाँ पे जो अमाउंट है ना वो बहुत अच्छा होता है, ठीक है। वो ऐसा नहीं है कि $5 या $10 में कोई ऑर्डर करके दे रहा हो, तो ये अमाउंट बहुत अच्छा होता है। देखो ये जो ऑर्डर है इसका प्रोजेक्ट के बारे में भी लिखा हुआ है, ठीक है, कि बेसिकली इसमें करना क्या है, कि थीसिस गैप एनालिसिस करनी है, ठीक है, फॉर इंटरनेट ऑफ थिंग्स एडॉप्शन एंड टू बिल्ड इन इनिशियल रिक्वायरमेंट फॉर एक्सेप्टेंस। तो ये जो है बेसिकली इसका टॉपिक है, मतलब जो ये काम करवाना चाह रहा है, और ये उसके जो है अमाउंट लिखा हुआ है, ठीक है। अमाउंट की रेंज है यहाँ पे $500 से लेके $4000 तक की रेंज है, ठीक है। इस इन बिटवीन जो है आप उसको एक कॉस्ट जो है वो कोट कर सकते हो कि मैं इस अमाउंट में जो है आपका जो ऑर्डर है वो करके दे सकता हूँ या दे सकते हो, ठीक है। तो आप उसको ओपन करो, फर्दर जो इंस्ट्रक्शन है, डिस्क्रिप्शन लिखी है, तो यहाँ से आपको मिल जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। अब इसको चाहिए 2 पेज का जो एनालिसिस चाहिए फ्रॉम द लिटरेचर अबाउट द पेपर, तो ये सबकी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। तो इस पार्ट को डिस्क्रिप्शन को लेते हुए आपने जो है प्रपोजल बना के सेंड करना है। यहाँ पे सबमिट प्रपोजल का एक ऑप्शन आता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे सब चीज़ें गिवन होती हैं, जो फीस टाइप है वो फिक्स है, ठीक है। आप 500 से कम नहीं चार्ज कर सकते उसको, और 4000 से ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकते क्लाइंट। 500 से 4000 के दरमियान आपने जो है वो उसको बिड करना है। दूसरा ये कि यहाँ पे डेडलाइन भी दी हुई है, टाइमलाइन भी दी हुई है, विद इन अ वीक उसको चाहिए कस्टमर, ठीक है। और यहाँ से हमें सिंपल यहाँ जाना है, यहाँ पे सबमिट प्रपोजल पे क्लिक करना है, और यहाँ पे जो है वो एक टेम्पलेट पूरा ओपन हो जाएगा, ठीक है, जिसमें आपको फर्दर चीज़ें वो दिख रही होंगी कि आपने करना क्या है इसके अंदर, और प्रपोजल में सेंड क्या करना है। ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्लाइंट रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकली एंड एक्सप्लेन वाई यूर स्किल एक्सपर्टीज आर गुड फिट। मतलब आप को पहले रिक्वायरमेंट पूरी पढ़नी है क्लाइंट की, और फिर अपना प्रपोजल यहाँ पे सेंड करना है कि आप किस तरह से, आपकी क्या एक्सपर्टीज है कि आप ये ऑर्डर जो है वो कर सकते हो। तो यहाँ पे अपना एक्सप्लेन करना है, आपने इसको देखते हुए आपने यहाँ पे एक जो है वो प्रपोजल यहाँ पे लिखना है, ठीक है, अपने बारे में, अपने इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कि आप क्यों कर सकते हो, किस तरह से इसको कर सकते हो कंप्लीट। तो यहाँ पे स्कोप ऑफ वर्क के ऐड सम स्पेसिफिक एक्टिविटीज़, डिलीवर्स, टाइमलाइन, यहाँ सब बताओगे कि आप कितने टाइम में काम करके दोगे, क्या कॉस्ट लोगे, ये सब चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है आपने, ठीक है। फिर यहाँ पे माइलस्टोन आते हैं, तो माइलस्टोन, अगर आप माइलस्टोन में पेमेंट लेना चाहते हो तो आप माइलस्टोन सेलेक्ट कर लो। अगर आप माइलस्टोन में नहीं लेना चाहते हो, एक कंप्लीट पेमेंट लेना चाहते हो, तो फिर आप माइलस्टोन को रिमूव कर दो, ठीक है। पर यहाँ पे है कि डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर द क्लाइंट, तो अगर क्लाइंट से कोई क्वेश्चन है तो वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, सही। अगर नहीं है तो आप उसको आंसर कर दें नो, ठीक है। और यहाँ पे जो है आप अपने एडिशनल जो मटेरियल है, तो कोई सैम्पल वगैरह हो तो यहाँ पे आप अटैच करके उसको सेंड कर सकते हैं। फिर आप आगे जाएंगे, ठीक है, तो आपने सिंपल जो है वो अमाउंट जो है वो मेंशन करना होगा क्या, और आपने फिर प्रपोजल उसका सेंड कर दिया। प्रपोजल जब एक्सेप्ट हो जाएगा तो आपके पास क्लाइंट का मैसेज आ जाएगा। ये यहाँ आया हुआ तो मैं आपको दिखा देता हूँ, कल ही आया था, देखो यहाँ पे मैसेज आया हुआ था। तो यहाँ पे मैंने उसका नंबर लिया और देन मैंने उससे कांटेक्ट कर लिया, और उसने जो है मुझे अपनी डिटेल भेजी सारी कंपनी की। अभी 3-4 डील डन जाएगी उससे मेरी। तो ये यहाँ पे ये है कि आप उससे डायरेक्ट बात कर सकते हो, उसका कॉन्टेक्ट नंबर भी ले सकते हो, ईमेल भी ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा टेलीग्राम का जो है वो अपनी आईडी भी दी थी, तो इसने मुझे कोई रिस्ट्रिक्ट नहीं किया। मैंने पूरा कॉन्टेक्ट नंबर मांगा, इसने मुझे कॉन्टेक्ट नंबर भी दिया, ठीक है, ईमेल वगैरह भी दे दी। तो यहाँ पे बिल्कुल जो है ना बिल्कुल ओपन है ये आपके लिए। यहाँ आप कॉन्टेक्ट नंबर भी मांग सकते हो, क्लाइंट का जब मैसेज आ जाए, क्लाइंट को आपका प्रपोजल समझ में आ जाएगा तो आप उससे फिर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, तो वो आपसे कांटेक्ट कर सकता है, आप उससे फर्दर उसके जो है वो कॉन्टैक्ट्स मांग सकते हो। ये भी कोई रिस्ट्रिक्ट नहीं करता, ये अच्छी चीज़ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना आपका कई डिफरेंट जैसे राइटिंग की बनी, तो राइटिंग की यहाँ पे जो है देखो यहाँ पे कितने प्रपोजल हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे प्रपोजल मिल जाते हैं। नीड राइटर एक्सपीरियंस इन लाइफ साइंस, बायोटेक, फार्मा एंड अंडरस्टैंड कोल्ड स्टोरेज फॉर
तो यहाँ पे लोग इसकी कैटेगरी भी दी हुई है, राइटिंग की कैटेगरी है। इसका जो बजट है वो $450 से $600 का बजट है। तो आप 500 उसको चार्ज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह की कई चीज़ें, जो केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं वो रिसर्च में जा सकते हैं। अब किसी को रिसर्च करनी है तो रिसर्च में वो यहाँ पे जा सकते हैं। साथ है वो जूलॉजी पढ़ रहा है तो वो रिसर्च यहाँ पे कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी ऑर्डर आते हैं इस तरह के। कंसल्टेंसी आप कर सकते हो, कंसल्टेंसी दे सकते हो क्लाइंट को। काम नहीं करना, रिसर्च नहीं करनी, सिर्फ कंसल्टेंसी देनी है उसको, ठीक है। उसको बहुत एक्सप्लेन करना है, उसको बारे में बताना है। उसका भी बजट यहाँ मेंशन किया हुआ क्लाइंट ने, $20 से $300 तक का बजट है। तो यहाँ पे ना रेंज काफ़ी अच्छी है। जैसे हम फाइवर या अपवर वगैरह पे जो है वो क्या कहते हैं, ऑर्डर जो है वो आईडी में आते हैं। और सॉरी फाइवर पे तो बहुत कम चार्जेस वो पे करते हैं कस्टमर, $5,000 $10,000 में जो है वो चीज़ें करवा रहे होते हैं चीज़। बट यहाँ पे इतना काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है कि यहाँ पे अमाउंट बहुत अच्छा है। और उसकी रेंज यहाँ पे गिवन है कि भाई क्लाइंट की इतनी रेंज है, इन बिटवीन ही आपने उसको कोड करना है तो आपको पे करेगा। अब देखो ना यहाँ पे इसकी रेंज ही 500 से 4,000 तक की है। तो आप इन बिटवीन इसको कोड कर सकते हो। अगर आपको प्रपोजल अच्छा हुआ, आप काम उसको करके दोगे तो वो आपको अच्छी पे करेगा। तो यहाँ मैंने कुछ प्रपोजल सेंड किए, मैं अगर ये ओपन हो जाए तो मैं दिखाता हूँ अभी आपको किस तरह से सेंड करना है प्रपोजल। तो ये देखो, ये जो है प्रपोजल सेंड किया हुआ है, और सेंड होने के बाद ये पूरा देखो इस तरह से शो होता है, ठीक है। कि आपने जो है वो चार्जेस क्या मेंशन किए हैं। 20% कलेक्ट्री रखता है अपने पास, ठीक है, तो कमीशन, बाकी आपको डिलीवर करता है। और यहाँ पे अगर ये दिख जाए, ये देखो ये प्रपोजल सेंड किया था, ठीक है। समझिए वाई आर यू गुड, वाई आर यू आर गुड फिट फॉर दिस प्रोजेक्ट। तो मैंने यहाँ पे लिखा था कि मैं क्या करता हूँ, मुझे क्या एक्सपीरियंस है और मैं ये काम इस तरह से करके दे सकता हूँ, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे स्कोप के बारे में लिखा था। तो यहाँ पे मैंने डेडलाइन वगैरह मेंशन करी थी कि ये काम जो है वो आपको मिल जाएगा। पहले मैं आपको ड्राफ्ट सेंड करूँगा एंड देन जो है वो आपको काम कंप्लीट जो है 5 से 7 दिन में मिल जाएगा, क्योंकि तो इनकी डेडलाइन थी, ठीक है। फिर माइलस्टोन मुझे चाहिए नहीं था तो मैंने माइलस्टोन यहाँ सेलेक्ट नहीं किया, ठीक है। फर्दर एक्स्ट्रा एडिशनल मटेरियल जनरली आसानी के सैम्पल्स, तो मैंने 2 सैम्पल यहाँ पे अटैच कर दिए थे उसी काम से रिलेटेड, और इनफ सेंड कर दिया प्रपोजल। अब क्लाइंट जब इसको रिव्यू करेगा तो फिर वो शेड्यूल करेगा कॉल वगैरह या मीटिंग वगैरह, तो फिर हम डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ पे क्लाइंट आया था, उसकी चैट आई थी, यहाँ पे डिस्कशन हुई थी उससे, और उससे जो है वो डील क्लोज हो गई, ठीक है। तो ये बहुत आसान है ये भी, लेकिन ये बहुत कम लोगों को पता है, तो इस पर इतना कंपटीशन भी नहीं है, और इसको आप अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हो। पेमेंट मेथड भी इतना कोई मुश्किल नहीं है, आसान है। इवन आप इनको अपने पर्सनल कॉन्टैक्ट भी दे सकते हो यहाँ पे, और बाकी प्लेटफॉर्म पे ऐसा नहीं, वहाँ पे आप अपने पर्सनल कॉन्टैक्ट नहीं दे सकते, ठीक है। वहाँ पे आपने वो लिमिटेड चीज़ें हैं और उनको फॉलो करते हुए काम करना है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आप जो है वो आराम से जो है वो कॉन्टैक्ट भी दे सकते हैं। कॉन्टैक्ट से ईमेल, व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट भी ले सकते हैं। और पेमेंट भी यहाँ पे बहुत आसान तरीका है, वो है कि पेमेंट का जो है वो ऐप डाउनलोड करो, अकाउंट यहाँ से लिंक कर दो, और आपका जो भी अमाउंट होगा वो पेमेंट में यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। सिंपल है। यहाँ पे अकाउंट जो है वो कनेक्ट हुआ है पेमेंट का, तो यहाँ पे लिखा हुआ है अप्रूव बाय पेमेंट, सिंपल। बैंक अकाउंट का तो बैंक अकाउंट भी यहाँ से आप ऐड कर सकते हो उसके अंदर, अगर है, बट दूसरी कंट्री का, पाकिस्तान का नहीं चलेगा, सही है।